आज विश्व मलेरिया दिवस है। ये प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। हर दिन की, हर विषय की, कोई भी दिवस होता है उसके थीम, कोई विषय होता है। आज का विषय है विश्व मलेरिया दिवस 2025 का जो विषय है, थीम है, मलेरिया का अंत, पुनः निवेश करें, पुनः कल्पना करें, पुनः प्रज्वलित करें। दिस ईयर theme for World Malaria Days, Malaria ends with us. Reinvest, reimagine, reignite. मलेरिया से बहुत ज़्यादा 2007 से पहले मलेरिया साउथ अफ्रीकी देशों में मनाया जाता था। जहाँ गर्म देश हैं वहाँ मलेरिया से बहुत मौतें हो रही थी। उसके बाद धीरे धीरे हम भी उसी में आते हैं। यहाँ गर्मी होती तो गर्मी ज़्यादा होती है, सर्दी होती तो सर्दी ज़्यादा होती है। तो मलेरिया से बहुत मौतें हो रही हैं अभी भी, लेकिन लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हम इस पर नियंत्रण पा लेंगे। एक देश ऐसा भी है, जॉर्जिया, जिसने इस पर नियंत्रण पा लिया, वहाँ पर मलेरिया खत्म कर दिया उन्होंने। तो इसमें पुनः प्रज्वलित करने की, जैसे एक बार कोई चीज प्रज्वलित किया, पुनः प्रज्वलित करना, सब पुनः पुनः है। पुनः निवेश करना है, पुनः कल्पना करनी है, पुनः प्रज्वलित करना है। इस पर जोर शोर से लगना होगा। अच्छा, मलेरिया उन्मूलन के लिए बहुत सरकार भी पूरे विश्व स्तर पर इसके लिए, जो ठंडे देश हैं जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होता है, वहाँ पर भी मलेरिया पहुँच गया। लेकिन अपने देश की बात करते हैं, लाखों मौतें हो जाती मलेरिया से। उसकी गड़बड़ी कहाँ पर है? आप कहें सरकार, तंत्र क्या कर रहा है? तंत्र इसके लिए दोषी नहीं है, दोषी इसके लिए हम हैं। हमें अपने दोष को स्वीकार करना होगा। हमारे आसपास कितना कूड़ा कचरा इकट्ठा है, कितना पानी भरा हुआ है, वहाँ पर मच्छर पैदा हो रहे हैं। मच्छर बैठने के हमारे पास जगह है, अगर है मच्छर तो देखिए इन पर जितने गमले हैं, पौधे लगे, यहाँ पर भी बैठेंगे। लेकिन उन पर हम छिड़काव कैसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है? नहीं पहुँच रहा है तो मैंने व्यवस्था क्या दी है? सोते हैं तो मच्छरदानी का उपयोग करते हैं, नहीं करते हैं? मैं अपनी बात बताऊँ, मैं 2 दिन से गलती कर रहा था। मैं हाफ पैंट पहन करके व्यायाम के लिए निकल जाता था। जब तक चलता रहता है, टहलता रहता है, जो कुछ हरकत करता रहता, मूवमेंट में जब तक रहता, तब तक मच्छर नहीं बैठ नहीं पाते, उन्हें मौका नहीं मिलता। जहाँ सा ठहराव आया तुरंत ही वो उतनी देर में काम कर देते। तो ददोरे, मतलब कि बिल्कुल बड़े बड़े उभर करके आ रहे थे। तो दोष इसमें किसका है? मेरा दोष है। आज मैं पूरा पहन करके गया, ठीक रहा। तो ये बहुत आवश्यक है। आगे भी डेंगू पर भी यही बात आएगी, इस पर भी यही बात आती। इसको पहले वहां तो दलदल, इसके लिए कुछ नाम आया था, बाद में इसको मलेरिया नाम दिया गया। तो मलेरिया के लिए सबसे बड़ी चीज है कि अपने घर में गुड नाइट लगाओगे, ऑल आउट, में नाम नहीं लेना चाहता, बहुत ऐसी चीजें लगाई जाती हैं, लेकिन उससे फिर भी मच्छरों का नाश नहीं हो पाता। सबसे अच्छी चीज है मसहरी, मच्छरदानी। अच्छा, मच्छरदानी बोलचाल में हम लोग क्या कह देते हैं कि ये तो चूनदानी है, ये पानदानी है। चूनदानी में चूना होता है, पानदानी में पान होता है, सुरमदानी में सुरमा होता है। तो मच्छरदानी के अंदर मच्छर, तो मच्छरदानी शब्द बन गया मच्छरदानी। है क्या? मसहरी, मसहरी। मसहरी पहले बोलचाल भाषा में कहा जाता था, जिस पर हम लोग लेटते थे, निबाड़ की बनी होती थी, उस पर मसहरी बोला, वो भी एक मसहरी थी। लेकिन मसहरी जो मासा, मच्छरों का हरण करे, तो मच्छरी सबसे अच्छी चीज है। और दिन में भी ऐसे जाली लगाना है, फिर भी दरवाजा खुलेगा तो मच्छर अंदर आएंगे। वहां पर तुम्हें कुछ अगरबत्ती या कोई ऐसी चीज लगा करके तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अगर नहीं करते हो तो परेशानी होगी। मलेरिया जैसे रोगों के लिए तैयार रहिए। तो उसमें बचाने के लिए इसमें और भी कई चीजें इसमें बताई हैं। मच्छरदानी हो गई, मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो, और नीम का तेल और नारियल का तेल मिक्स करके लगाना, एक लेयर बन जाती है हमारी स्किन के ऊपर अगर लगा लेंगे। वहां पर उसके जो भेदक, उसके जो है मच्छर, जिस तरीके से खून को सख्त चूसता है, वो उस पर निष्फल हो जाता है इस लेयर से। आप अपने कहीं किसी जगह बैठे हुए हैं, वहां पर इसका लेप, अगर मच्छर ज्यादा हैं, अभी मच्छर लू चलेगी तो खत्म होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन फिर पैदा होंगे। तो डेंगू का तो कहते हैं वो तो डेंगू है। अच्छा, ये है मलेरिया हो या डेंगू हो, ये मादा ही काटती है, ये भी विशेष बात है। ये काम मादा का है, नर राज नहीं करता है।
तो उसमें डेंगू में भी देखिए, डेंगू कहते दिन में ही वो तो राजा की तरह रहता है, दिन में ही अपना काम शुरू करता है, लेकिन मलेरिया तो कहीं पर भी कहीं कुछ हो सकता है। तो इससे सावधान रहो। हमारे बचाव ज़्यादा अच्छी चीज़ है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारी बस की बात है। बाद में बड़े झंझट हैं। मलेरिया होगा तो सीधा सा लीवर प्रभावित होगा, स्किन प्रभावित होगा, फिर तमाम झगड़े, तमाम झंझट हैं, बड़ी मुश्किल से वो ठीक होगा तो साइड इफेक्ट होंगे। दवा अंदर जाएगी तो उसके साइड इफेक्ट होने हैं। तो हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। मच्छर भी होंगे और भी जीव जंतु होते हैं, उसके लिए यही है कि जो भी तरीके हैं अपनाएं। तो ये तेल है और भी कई चीज़ें हैं, लौंग लगा के रखिए, नींबू है काट करके, बहुत आपको ऐसी टिप्स मिल जाएंगे। तो आप गूगल का, इस पर नेट पर, इंटरनेट का ज़माना है, इस पर जाओगे मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी साफ सफाई पहली चीज़ है, सफाई है। और दूसरी चीज़ मच्छरदानी। मच्छरदानी मैं जानता हूँ आप लोग प्रयोग नहीं करते होंगे, मैं करता हूँ। जाड़ा गर्मी बरसात कुछ भी हो, कहीं बाहर रहूं, मच्छरदानी का उपयोग करता हूं। मच्छरदानी के अंदर की दुनिया होती, बाहर में किसी से कोई मतलब ही नहीं, उस समय उतनी ही हमारी दुनिया है बस। इसका उपयोग करोगे उसका लाभ मिलेगा। तो मच्छरदानी लगाएं और अपनी सेहत की रक्षा करें। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। डॉक्टर सल कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे आए और इस विषय पर अपने विचार प्रकट करें। ये मूल रूप से पहले दक्षिण अफ्रीका में ये मर्ज पाया जाता था। आज भी हालत ये है कि 2022 में सर्वेक्षण हुआ तो 94% जो है अफ्रीका का ही मर्ज है, 6% पूरे भारत में। उसमें मुख्य रूप से जो 6% है उसमें भारत में सबसे प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो इसके लिए आज जैसे 25 तारीख को मनाया जाता है ये विश्व मलेरिया दिवस, रीइन्वेस्ट, रीइमेजिन, रीइग्नाइट। इसमें एक फिर से ध्यान दें, फिर से ध्यान उस पर विचार विमर्श करें। तो इस वजह से बचाव क्या करें, जैसे सर ने बताया गमलों के लिए। घर में कूलर है, बहुत यूज़ होता है, कूलर में पानी में कुछ दवा डाल दें, कुछ छिड़काव करें। घर में कहीं टायर वायर छत पे पड़े देखें उसमें पानी ना रहने पाए, कूड़ा कचरा हटाएं। नालियों में मिट्टी तेल या कोई कीटनाशक दवाएं छिड़कते रहें, इनको पनपने ही ना दें। सबसे बड़ा इससे बचाव यही है। और बाकी जो जितने भी क्रीमें या अगरबत्तियाँ हैं, ये तत्काल तो फ़ायदा करती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी लंग्स में नुकसान करती हैं। लेकिन कुछ तो करना ही है, ध्यान रखना है। इसमें लक्षण क्या होते हैं, जैसे मलेरिया हुआ, बहुत कस के जाड़ा लग के बुखार आएगा, खासतौर से रात में इसमें तकलीफ बढ़ती है, बदन दर्द, बुखार, और ये जानलेवा भी होता है। अगर उचित इलाज न मिले तो ये जान भी चली जाती है। तो इसके लिए इस पर ध्यान रखना है और अपने स्वयं और अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में सबको इसका ध्यान रखें।